वेलकम टू द एडिटर्स डेस्क। वेव अंडमान ने कुछ न्यूज़ पब्लिश की है, जिसमें से एक न्यूज़ बनता है हमारे हाई फ्रेट चार्जेस का अंडमान के लिए। और फ्रेट चार्जेस क्या है? जो हमारे रोज़मर्रा की चीज़ों के कॉस्टिंग को इफेक्ट करती है। कभी सोचा है कि अंडमान और निकोबार आइलैंड में रोज़ की मेल वाली चीज़ें इतनी महंगी क्यों होती है? और कई बार हम सबको पता है कि इसका रीज़न हमारा कार्गो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। आज लगभग 80% सामान चेन्नई से आते हैं, जबकि कोलकाता का शहर बहुत कम है। और हैरानी की बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती है नॉर्थ में या ईस्ट में, लेकिन उन्हें सब प्रोडक्ट को चेन्नई में आना होता है और उसके बाद वो अंडमान आती है। यानी सामान बनती एक जगह है, लेकिन चाहे जहाँ भी बने उसे चेन्नई पहुंचना जरूरी है और उसके बाद वो आती है अंडमान। द वेव अंडमान की एक रिव्यू रिपोर्ट में एक और इंटरेस्टिंग बात सामने आई। जब एक नई शिपिंग कंपनी इस रूट पर आई तो फ्रेट कॉस्ट लगभग 40% तक कम हो गई। इससे सवाल उठ रहा था कि क्या पहले कंपटीशन की कमी की वजह से ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज्यादा है। हालांकि सेंट्रलाइजेशन का कोई इंडिपेंडेंट प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन लोगों का मानना ये है कि अगर कोलकाता से रेगुलर शिपिंग शुरू हो जाए और रूट पर ज्यादा शिपिंग कंपनीज काम करें तो फ्रेट कॉस्ट अपने आप कम हो सकती है। और अगर फ्रेट सस्ता होगा तो उससे सीधा फायदा हम सबको मिलेगा, क्योंकि आइलैंड में रोजमर्रा की चीजें की कीमत बहुत बढ़ी हुई है और वो उसका डायरेक्ट लिंक होता है कार्गो सिस्टम।